तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित सूत्र। ठीक है। सबसे पहला सूत्र है, देखते हैं वास्तविक संख्या। क्या देखते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है गिनती का एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, ये जो है प्राकृतिक संख्या। यह कौन सा संख्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम लोग का सम संख्या। सम संख्या जो होता है 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होता है। ठीक है। तीसरा है विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग जब शुरू होता है 1 3 5 7 9, ये होता है विषम संख्या, जो कि 2 से ना कटे, जो कि 2 से ना कटे, वो हम लोग का विषम संख्या होता है। ठीक है। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है -3 -2 -1, इस तरह आगे -4 -5 बढ़ते रहता है, फिर -1, फिर 0 1 2 3, ये सब संख्या जहाँ तक हो वो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है। अब एक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब जो है हम लोग का पूर्ण संख्या है। ठीक है। अगला है भाज्य संख्या। ठीक है। भाज्य संख्या हम लोग का सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो 4 6 8 10, ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 2 से क्या हो? ज़्यादा गुणनखंड हो, वो हम लोग का भाज्य संख्या होता है। ठीक है। अगला अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है हम लोग का 2 से शुरू होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। 2 से शुरू होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब जो है ना अभाज्य संख्या, जो कि आपका जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक से कटे या खुद से कटे, एक से कटे या तो खुद से कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। अब एक सह अभाज्य संख्या। अगला क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसका हम देखेंगे तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक संख्या 5 और 7 ले रहे हैं, तो ये सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसा होता है, ऐसा संख्या होता है कि जो कि कोई संख्या उसे काट ना सके, दोनों को, कोई भी संख्या उस दोनों की संख्या को कोई काट ना सके। जैसे मान लीजिए कि हम 4 और 8 लेते हैं, तो 4 4 से भी करता है, 8 4 से भी करता है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या वो होता है जो कि जैसे हम 5 लिए, 7 लिए, 5 5 से कर सकता है लेकिन 7 5 से नहीं कर सकता है, और 7 7 से कर सकता है लेकिन 7 5 से नहीं कटेगा 5 में। तो ये हो जाता है सहअभाज्य संख्या। कौन होता है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे 2 और 3 लिए, 2 3 में भी कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों को काट सके, ऐसा संख्या नहीं है जो को दोनों को काट सके, सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है। तो अगला देखते हैं अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है रूट अंडर, जैसे 4 है, 7/5 है, 2/3 है, तो परिमेय संख्या जो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं आसानी से, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है जैसे √5 √7 √11 √13, ये अपरिमेय संख्या होता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल से समझिएगा कि √5 मतलब रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो जो कि किसी से कटे ना, और कोई उसका वर्गमूल ना निकले, तो वही होता है अभाज्य संख्या। ठीक है। अगला है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो बोलता है जैसे √4 √11 √4/5 1/2। वास्तविक संख्या का मतलब है कि जितना भी दुनिया में संख्या है सबको लिख दीजिए, वही हो जाएगा वास्तविक संख्या। वही क्या होता है? वास्तविक संख्या। अब देखिए अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जो होता है जो कि कभी संख्या बन ही नहीं सकता है, जैसे रूट के अंदर 6, रूट के अंदर -6, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -29, तो ये सब होता है अवास्तविक संख्या। क्या होता है? अवास्तविक संख्या। ठीक। अब देखिए एक परिमेय संख्या परिभाषा है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नॉट जीरो। ठीक है। तो ये था वास्तविक संख्याएं का सभी फॉर्मूला। ठीक। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए, तो इसका दूसरा पार्ट है, बोलता है अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य न हो। जैसे 4 1.77 0,2/3 आदि। ठीक है। एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नॉट जीरो। ठीक है। जैसे √2 5 + √3 √2
5 पूर्ण पावर 1/3 पाई, ये सब जो है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब एक एचसीएफ और एलसीएम का सूत्र है, दोनों का मिला हुआ सूत्र होता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं लोसो। अगर लोसो निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ मतलब मोसो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मोसो। अगला है, अगर एक संख्या वो एक फॉर्मूला बोलता है लोसो गुना मोसो बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगला है पहली संख्या बराबर अगर निकालने बोले तो लोसो गुना मोसो बटा दूसरी संख्या। एक है मोसो, मोसो निकालने बोलेगा तो दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा एलसीएम। अगला है दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ भागा पहली संख्या। अब एक फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमिका का, तो दो धनात्मक पूर्णांक जैसे ए और बी दिए हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होंगे। इसका फॉर्मूला निकलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हम लोग का इसका फॉर्मूला आता है। जहाँ जी आर का जो मान होगा 0 से बड़ा और बी से छोटा, 0 से बड़ा और 0 से बड़ा बराबर होता है और आर से बी से छोटा होता है। ठीक है, तो ये था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला। ठीक, इसी तरह और आगे मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।